गूंगी बहरी सरकार किसानों को अनदेखा कर रही है। बीजेपी के सिंबल को बिल्कुल खत्म करने का काम करेगा। पेट भरता है, आज वो सड़कों पर उतरने को मजबूर। मोदी सोते हैं अपने एसी रूम, मतलब किसान भाइयों का अगर कोई सिंबल होगा तो किए हुए वादे कभी पूरे नहीं किए जाते, करने के बाद ही बताना अच्छा होता है। नमस्कार, आप बैग न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। पर्दे के पीछे कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भूमिका बहुत बड़ी अदा कर देते हैं, लेकिन कभी कैमरे के सामने आकर बताते नहीं हैं। एक शख्स हमारे साथ ऐसे ही मौजूद है, मेरे साथ मौजूद है बंटी कुंडू। आने वाले वार्ड नंबर 6 से, कैथल जिले के वार्ड नंबर 6 से आने वाले चुनाव में इनकी बड़ी भूमिका हो सकती है और उसी सिलसिले में आज हम इनसे मिलने आए हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को एक बार राम राम कर दे बंटी जी। सबसे पहले तो बैग न्यूज के मेरे सभी प्यारे दर्शकों को राम राम। तो आने वाले चुनाव में जिस तरह वार्ड नंबर 6 से काफ़ी राजनीतिक कयास तो बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। आप किस समस्या को बड़ा मानते हैं इस इलाके में? आजकल तो सबसे ज़्यादा समस्या मेरे किसान भाइयों की चली हुई है, जो 40-45 दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और ये गूंगी बहरी सरकार किसानों को अनदेखा कर रही है, उनकी कोई भी समस्या का हल नहीं कर रही। तो आने वाले समय में सरकार को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है और इसका खतरा सरकार को जाएगा सीधा। बिल्कुल। जैसे आने वाले चुनाव में पार्टियाँ बोल रही हैं वो सिंबल पर अपने चुनाव लड़ेंगी, भाजपा बोल रही है वो सिंबल पर अपने चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस भी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। तो कहीं न कहीं से जो किसान आंदोलन का जो ड्रॉबैक है, जो कमियाँ हैं, जो फीडबैक है, भाजपा को उठाना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल उठाना पड़ेगा भाई साहब। जैसे कि अब बीजेपी सरकार किसानों के साथ कर रही है, तो अपने हरियाणा में या पूरे प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा किसान है, छत्ती बिरादरी का किसान है। तो आने वाले समय में किसान इस चीज़ को देखेगा और बीजेपी के सिंबल को बिल्कुल ख़त्म करने का काम करेगा। आपको क्या लगता है जैसे इतने तकरीबन आज 41वां दिन है किसान आंदोलन का, किसान वहाँ पे बैठे हैं और अगर कल्पना करके देखें, हमारे दर्शक भी इस बात की कल्पना करके देखें, अगर गीली रज़ाई में सोना, जिस तरह से बारिश का मौसम है, ठंड का मौसम है, गीली रज़ाई में सोना किसान के लिए, आप कैसे सोचते हैं इस बात को? देखो, इस चीज़ को सोचकर बड़ा ही दुख होता है कि जो पूरे देश और प्रदेश का अन्नदाता है, जो पूरे देश प्रदेश का पेट भरता है, आज वो सड़कों पर उतरने को मजबूर है, सड़कों पर सोने को मजबूर है। खट्टर मोदी सोते हैं अपने एसी रूम में, उनको इस चीज़ का पता नहीं है, लेकिन हमारे अन्नदाता है, वो कभी घबराएँगे नहीं, क्योंकि उन्होंने तो सदा ही खेतों में काम किए हैं, रात भर जागकर पानी भी दिए हैं खेतों में। वो इस चीज़ से घबराएँगे नहीं, ना वहाँ से हटेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। वार्ड नंबर 6 से जिस तरह से आपकी भूमिका बड़ी होने वाली है, अगर उस भूमिका को थोड़ा-सा समझा पाएँ? ये तो हमारी जनता का प्यार है, जो मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। आने वाले समय में ये सब आपके सामने आएगा और हम निर्दलीय कैंडिडेट के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। हमारे मतलब किसान भाइयों का अगर कोई सिंबल होगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करूँगा कि मेरे किसान भाइयों के सिंबल पर चुनाव लड़ने का काम करूँगा। ना ही मैं कोई पार्टी के हिसाब से चुनाव लड़ता, ना ही मेरा कोई पार्टी के साथ कोई संबंध है। हुँ। इलेक्शन में या मैं इलाके की बात करूँ, जैसे वार्ड नंबर 6 है, कई गाँव में बड़ी समस्या है, सड़कों की एक समस्या है, बस की ठीक से सुविधा नहीं है कई गाँव में। आप कौन-सी समस्या को बड़ा मानते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि अभी तो सबसे ज़्यादा समस्या किसानों की है और इससे बड़ी समस्या मैं कोई समस्या नहीं मानता, क्योंकि आज पूरे देश प्रदेश का पेट भरने वाला अन्नदाता खुद सड़कों पर बैठा है और अपने बेबी बच्चों को छोड़ के वहाँ पे बैठने को मजबूर है। और इससे ज़्यादा बड़ी समस्या तो मेरे को कोई लगती नहीं कि इससे ज़्यादा बड़ी समस्या कोई होगी। दे बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आपने किसानों की तो बड़ी समस्या है ही, इसके साथ-साथ में मतलब एक नेता जब फील्ड पे उतरता है, तो वो देखता है एक बुलेट प्लान बनाता है कि अगर मैं इस इलाके का प्रतिनिधि बनकर जाऊँ, तो कुछ इस तरह से काम करूँगा ताकि इलाके के लोगों को ऐसा-ऐसा कुछ लाभ हो। आप क्या मानते हैं? सबसे पहले तो भाई साहब मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं कोई नेता नहीं हूँ। इस वार्ड के बुज़ुर्गों का बेटा हूँ, युवा साथियों का भाई हूँ और मैं पार्टियों की तरह कोई वादा नहीं करना चाहता, क्योंकि किए हुए वादे कभी पूरे नहीं किए जाते। अगर इस वार्ड की जनता मेरे को मौका देती है और अपना आशीर्वाद मेरे
ऊपर बनाए रखती है, तो मैं आने वाले टाइम में ये बाद में दिखाऊँगा कि हाँ, जनता ने मेरे से आशीर्वाद दिया था और मैंने ये कर दिखाया। क्योंकि करने के बाद ही बताना अच्छा होता है, पहले कुछ ना कहें तो ठीक है। हुँ। बंटी गुड्डू अपने दर्शकों को बता दूँ एक समाज सेवी भी हैं और अक्सर इस तरह की भूमिकाओं में आप उनको देख सकते हैं। कई बार वो जैसे लोगों के हित के काम करते रहते हैं, उनके कल्याण के काम करते रहते हैं और अगर ये दौर ऐसे ही जारी रहा और इलेक्शन जल्द ही डिक्लेयर हो, तो इलाके में इनकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। तो भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ पहले तो बंटी जी। धन्यवाद भाई कोई साहब। अंतिम एक मैसेज आपकी तरफ से हो जाए दर्शकों के लिए? मेरा अंतिम और पहले वाला भी और आखिरी भी यही मैसेज है। सीधा मैं सरकार को मैसेज देना चाहता हूँ कि जो इतने दिन से मेरे किसान भाई दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जल्द से जल्द मोदी सरकार उनका समस्या का हल करे और उनको अपने-अपने घर भेजने का काम करे। क्योंकि इस देश का अगर पेट भरने वाला अन्नदाता ही भूखा रह गया, तो हमारे देश पर कर्ज बहुत भारी हो जाएगा और हमारा देश बहुत ही भारी संकट में फँस जाएगा। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ भविष्य के लिए। भाई तो ये थे बंटी कुंडू, वार्ड नंबर 6 से एक बड़ी भूमिका में उतरने वाले हैं। कैमरा सहयोगी अजय के साथ मैं अजय कुमार, बैग न्यूज़ कैथल।